इस वक्त मैं शहर के ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद हूँ। मेवाशाह कब्रिस्तान जो है बड़ा मशहूर है, उससे मुतसिल ये इलाका है। यहाँ पर ये सोनपुरी मंदिर और शमशान घाट हिंदू बरादरी के जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उन चिताओं की अग्नि संस्कार की जाती है। पहले ये 6 के करीब हुआ करती थी, अब वो तादाद बढ़ाई गई, मज़ीद तामीर की गई। और एक इल्ज़ाम जो है वो असम्बली के फ्लोर से जो है वो सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला की जानिब से महाराज रामनाथ साहब के हवाले से कि उन्होंने जो है मुबैना तौर पर तामीरात के दौरान जो है वो कोई बड़ी ख़तीर रकम का गबन किया है। वैसे तो वो 3 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। जितनी रकम का इल्ज़ाम आयद किया गया है उतना काम तो हमें यहाँ दिख भी नहीं रहा है। ये फिर क्या माजरा है? ये जब बनाया गया तो इसको बनाने के बाद जब वो गलत बनाया तो मैंने 2022 में जब ये बात हुई थी, जब गलत बनी थी तभी तो तोड़ा गया, जबकि रामनाथ महाराज के तो हाथ में ही नहीं आए कोई 3 करोड़ रुपए। तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि 3 करोड़ रुपए रामनाथ महाराज ने खाए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं कराची से आफ्ताब खान। इस वक्त मैं शहर के ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद हूं। मेवाशाह कब्रिस्तान जो है बड़ा मशहूर है, उससे मुतसिल ये इलाका है। और यहाँ पर ये सोनपुरी मंदिर और शमशान घाट जहाँ पर हिंदू बरादरी के जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उन चिताओं की अग्नि संस्कार की जाती है। यहाँ पर माजी में जो है वो न सिर्फ गौशाला हुआ करता था बल्कि जल घाट जो है वो भी मौजूद, जो अभी भी मौजूद है। और जो रसूमात है बाद में यानी उनके लवाहिकीन जो है यहाँ पर वो अंजाम देते हैं। कोविड की बात अगर करें तो उस वक्त यहाँ पर बड़ी अबतर सूरत हाल थी और ये ज़रूरत महसूस की गई कि यहाँ पर जो चिताएँ जलाने की जो जगह हैं उनकी तादाद बढ़ाई जाए। गो कि चूँकि पहले ये 6 के करीब हुआ करती थी, अब वो तादाद बढ़ाई गई, मज़ीद तामीर की गई। और इसी तामीर के दौरान यानी 2022 में ये हुई थी। और एक इल्ज़ाम जो है वो असम्बली के फ्लोर से जो है वो सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला की जानिब से ये बात कही गई महाराज रामनाथ साहब के हवाले से कि उन्होंने जो है मुबैना तौर पर इस तामीरात के दौरान जो है वो कोई बड़ी ख़तीर रकम का गबन किया है। वैसे तो वो 3 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, जबकि ये जो जगह है और आगे वाली जगह देख रहे होंगे आपको, पहले हमारे पास 3 यहाँ पे अग्नि संस्कार करने के लिए, चिता जलाने के लिए जगह थी। अग्नि संस्कार के लिए फिर हमें और अस्थियों की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि आप जैसे जो कराची है उसके शहर में, इतना पुराना शहर है, उसके अंदर आबादी भी बढ़ती जा रही है। तो आबादी के तहत हमने और 3 बढ़ाए तो वो 6 हो गई। तो उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन सामने आप देख भी रहे होंगे, एक छोटी वाली कंस्ट्रक्शन की हुई है। तो उस कंस्ट्रक्शन के अंदर भी उन्होंने थोड़ा सा काम को ख़राब किया हुआ था। तो मैंने उस पर रोका उनको कि भैया आप काम ख़राब कर रहे हैं। अगर आप अपने मीडिया के अपने कैमरामैन को बताएंगे तो आप छत के ऊपर जो खांचा बना हुआ है उसके अगर आप देखेंगे जो वेंटिलेशन है तो उसमें आपको जो सरिये नज़र आएंगे वो आपको सब कुछ बता देंगे कि वो छत कैसे डली हुई है और क्या हुआ है। तो उसको जो है इन्होंने रिपेयरिंग कर दी और उसकी भी टाइलें निकल रही हैं, उसके भी पिलर्स जो हैं वो क्रेक हो रहे हैं। अगर आप इसको खड्डे को खोद के देखेंगे तो वो पिलर से पिलर बंधे हुए नहीं हैं। तो ये मैंने इनको सब सारी बातें बताई थी। जब ये यहाँ पे बना तब भी मैंने इनसे कहा कि ये आप गलत बना रहे हो, ये जो जहाँ हम खड़े हैं ये गलत बना रहे थे ये। तो मैंने उनको रोकने की कोशिश की और इन सब चीज़ों पे जो है जब रोकना शुरू कर दिया मैंने तो इनको परेशानी होने लग गई, क्योंकि 2018 और 19 को कोविड था, यहाँ कोई नहीं आता था। कमिश्नर साहब हमारे साथ होते थे, फैसल एदी भाई होते थे, रमज़ान छिपा साहब होते थे, JDC वाले, मतलब जैसे कि आप सोशल वर्क जो समझ रहे हैं, सैलानी वाले। तो ये सब हम सब मिलकर जो हैं उनके प्यारों की जो है वो ये लोग स्नान कराते थे, मतलब वज़ू करवाते थे, जैसे नहलाते थे। तो वो वही लोग करते होते थे और हम लोग सब भी जो हैं हमारे भी लोग यहाँ करा रहे होते थे और फिर उसके बाद अग्नि संस्कार कराते थे। तो जब अग्नि संस्कार कराते थे तो उस वक्त हमारे पास ये कोई भी जगह नहीं थी हमारे पास। तो हमारे पास सिर्फ 3 की थी और बाकियों में जो है हम अलग अलग जगहों पर ऐसी रोडों पे जला रहे थे। तो उस वक्त मैंने रिक्वेस्ट की थी सिंध गवर्नमेंट से, तो उन्होंने ये मेरी रिक्वेस्ट को माना और मानते हुए कमिश्नर साहब ने भी, इफ्तिखार शलवानी साहब थे उस टाइम पे, उन्होंने भी कहा कि वाकई उधर उस जगह पे ज़रूरत है हिंदू कम्युनिटी को, क्योंकि ये हिंदू कम्युनिटी जो हमारी कराची में जो रहती है तो उनके लिए ये जगह छोटी पड़ रही थी। तो उस बिना पे ये चीज़ों को देखते हुए उन्होंने एग्री किया और इस जगह को बनाना शुरू किया। उन्होंने जब बनाना शुरू किया तो ये कुछ गलत काम होने लगे
आपको पता है कॉन्ट्रैक्टर तो वो अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो भी काम कर रहे होते हैं तो जो जितना भी काम दे लें, तो अब मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ हर किसी के अपने 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 परसेंटेज है, वो कहीं बात कुछ कहीं और चली जाएगी। तो लाजमन है वो अपने हिसाब से काम कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्टर भी और गवर्नमेंट के लोग भी। महाराज साहब, आपको इंटरप्ट करूंगा कि जितनी रकम का इल्ज़ाम आयद किया गया है उतना काम तो हमें यहाँ दिख भी नहीं रहा है, ये फिर क्या माजरा है ये? आज जनाब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो पीछे वाला काम और ये वाला काम, असल में ये जब बनाया गया तो इसको बनाने के बाद जब वो गलत बनाया तो मैंने 2022 में जब ये बात हुई थी तो 23 तक ये बन चुका था। तो 2023 के अंदर हमने कंप्लेन करना शुरू कर दी कि जनाब ये गलत बना है, कभी भी लोग इधर अग्नि संस्कार करेंगे गिर जाएंगे, ये गिर जाएगी। लेकिन वो ये कह रहे थे कि नहीं गिरेगी। इस पर बहुत ज़्यादा बहस चली हमारी। तो बहस चलने पर जो है एक बार हमें सेक्रेटरी माइनॉरिटी के पास बिठाया गया, हमें स्पेशल असाइनमेंट जो इनके चेयरमैन हैं उनके पास बिठाया गया। तो जब उन्होंने अपने पास बिठाया, बताया कि ये देखिए महाराज साहब अब बन गया है, आप इसके ऊपर कुछ करें, तो मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता। फिर इन्होंने जो है हमें ये कहा कि हम छत तोड़ देते हैं और पिलरों पे जो है प्रीकास्ट छत वाले को कर देते हैं। आई थिंक कोई लाहौर में या कोई फैसलाबाद कहीं ऐसी जगह पर जो है पंजाब के एरिया में कोई एक बड़ी प्रीकास्ट छत वालों की कोई एक टीम है, उनको बुलाया गया और उनको यहाँ पर एक्सियन जो संजय हैं वो हमारे साथ बैठे हुए थे। उन्होंने बैठकर ये दिखाया और उसको बताया। तो उसने कहा कि सर मुझे 2 दिन दें। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप अपनी गारंटी देंगे कि अगर प्रीकास्ट छत गिर गई तो उसके जवाबदेह आप होंगे और इसके जवाबदेह प्रीकास्ट छत वाले जो कंपनी है वो होगी। तो उस पर वो लोग घबराए और उन्होंने कहा कि हम आपको 2 दिन बाद रिपोर्ट बना के देंगे। तो जब 2 बार ये बन गई तो उन्होंने फौरी तौर पे प्रीकास्ट छत वालों ने कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि ये पिलर जो हैं वो कमज़ोर हैं, ये इसके ऊपर रखने वाले भी नहीं है, वेट रखने वाले भी नहीं हैं, तो ये कमज़ोर है। फिर इन्होंने कहा कि ठीक है फिर अब तो तोड़ना ही पड़ेगा सब सारा। तो ये उस बात पर ये टूट कर ये दोबारा से हमें एक एक चीज़ देखकर बनाने लगे। उस दरमियान में भी इन्होंने अंडरग्राउंड में सामने यहाँ पर जो है पिलरों में गैप देकर इसकी भराई करना शुरू कर दी थी 1-1 फीट के ऊपर। फिर जो कि हमने 8-8 फीट जो है सरिया लगवा कर उसको सही से करवा के दिया। तो जब ये अंडरग्राउंड बना तो इन्होंने रातों रात दिन रात ये करके किया। तो मैंने इनसे पूछा कि जो पहले वाला जो लगा हुआ था, जो पहले जो ये फ़ंड लग गया था इसके ऊपर, वो फ़ंड कहाँ है? उस फंड के पैसे कहाँ हैं? किसने किया गलत? देखें, अगर आप किसी पर 3 करोड़ रुपए का या कितने भी करोड़ों का या 1 रुपये का भी आप लगा रहे हैं कि भाई उन्होंने गबन किया है या करप्शन की है या वो खा गए हैं, तो उसकी बात ये है कि ये तो गवर्नमेंट का पैसा है। तो गवर्नमेंट का पैसा तो इंजीनियर से लेके ऑडिट होता है पूरा प्रॉपर तरीके से, और इंजीनियर आते हैं, ऑडिटर होता है, वो सब कुछ देखता है। देखने के बाद जो है वो फिर सारे हिसाब किताब करके प्रॉपर तरीके से देखकर, और जो जिस जगह का मालिक होता है वो उसके साइन होते हैं, या गद्दी नशीन होगा या कोई प्रेसिडेंट होगा या संभाल धमाल वाली कमेटी होगी तो वो संभाल रही होगी, तो वो देख रही होगी, तो उसके साइन होते हैं। कहाँ साइन है, कौन सी चीज़ है, और इन्होंने चेक कैसे दे दिया उनको? जब गलत बनी थी तभी तो तोड़ा गया, तोड़कर दोबारा बनाया गया। तो यही चीज़ें जो हैं लेकर मैंने 2023 की एंड और 2024 की शुरुआत में जब हमने जो सुप्रीम कोर्ट की शुएब शहडल साहब के 1 मैन कमीशन बनी हुई है, हमने जनाब शुएब शहडल साहब को एप्लीकेशन दी कि जनाब ये गलत कर रहे हैं काम और इस बातों को घुमाया जा रहा है। कौम का पैसा, फाइनेंशियली गवर्नमेंट का पैसा है, हमारे लोगों का टैक्स का पैसा है, ये घुमा रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। इसको देखा जाए, चेक किया जाए, पाए तकमील तक पहुंचाया जाए किसने ये पैसे खाए। वो तो आज कह रहे हैं पैसे का, मैंने तो उसी 2023 से एंड से लेके उससे शुरू किया। फिर जनाब डॉक्टर शुएब शहडल साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा, उन्होंने कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी माइनॉरिटी को भी लेटर लिखा और कमिश्नर कराची को भी लिखा, एंटी करप्शन को भी चेयरमैन को लिखा, CMIT चेयरमैन उनको भी लिखा कि इसकी अच्छे से इंक्वायरी की जाए। अब वो इंक्वायरी के लिए लेटर दे दिया गया। अब हम बार बार लेटर दे रहे हैं, लेकिन वो लेटर पर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। अच्छा महाराज साहब, अब ये बताइएगा कि आपने गुज़श्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसके अलावा जो है
चूँकि बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, ख़ुद आप बता रहे हैं कि ये सारी जो अदायगियाँ हैं वो गवर्नमेंट की सतह पर हो रही है, आपके हाथ से तो कुछ भी नहीं जा रहा, तो फिर इन इल्ज़ामात को जो है वो झुटलाने के लिए या अपने सच को साबित करने के लिए आपका क्या लाएमल है आगे का? हमारा तो ये लाएमल है कि देखें, जो मुझ पे एलिगेशंस शमशान घाट के लिए लगाए गए, शमशान घाट पे महाराज जी ने 3 करोड़ रुपए लिए, तो वो लिए हैं तो किसको दिए, कहाँ दिए, क्या किया, ये हमें बताएं। और दूसरा कि वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं और वो खुद एक्साइज मिनिस्टर हैं, वो खुद समझ सकते हैं कि वो टैक्स किस तरह, इतने बड़े आदमी जो एक्साइज का जो मिनिस्टर है, तो क्या वो साइन वाइन सिग्नेचर्स वगैरह होते होंगे? रामनाथ महाराज जी ने 3 करोड़ रुपये आपने मेरे हाथों में दे दिए होंगे और मैंने लगा दिए, तो आप कह सकते हैं, जबकि रामनाथ महाराज के तो हाथ में ही नहीं आए कोई 3 करोड़ रुपये, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि 3 करोड़ रुपये रामनाथ महाराज ने खाए? अब दूसरी बात यह है कि तरह तरह तरीक़ों से हमें तंग किया जा रहा है, तरह तरह तरीक़ों से, कभी किसको बोल कर, कभी किसको कह के कि महाराज जी आप खामोश रहें। आपने कभी सोचा कि इसके दर पर तक क्या वजह है? जनाब, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इनको क्या ज़रूरत पड़ी थी असेंबली में अपनी हिंदू कम्युनिटी की बेइज्जती करना। ये बेइज्जती हुई है हमारी हिंदू कम्युनिटी की, क्योंकि पूरी दुनिया में हिंदू बिरादरी को एक अच्छी निगाहों से देखा जाता है कि ये कभी चोर नहीं हो सकते, ये भरोसेमंद लोग होते हैं। आज इनकी ऐसी बातों से जो है भरोसेमंदी टूट गई। दूसरा, इन्होंने जो कहा हिंदू बिरादरी जो है वो पाकिस्तान में जो है वो ताकतवर नहीं है, मतलब जस्ट लाइक एक लफ्ज़ हुआ कमज़ोर है या बुज़दिल हैं। आप ताकत के नाम पे, ताकत नहीं है तो इसको कहीं भी किसी भी डिफरेंस में डाल सकते हैं। तो आप ये देखें कि क्या पाकिस्तान में हम मार्का हक की रैली नहीं निकाल रहे? क्या पाकिस्तान में जो ये 14 अगस्त होती है, हम जब रैली निकाल रहे थे आज़ादी की रैली, हमारे तिलक भी लगा होता है, हमारे भगवा ध्वजाएँ भी उस पाकिस्तान के झंडे के साए तले हम एक साथ घुमा रहे होते हैं, झंडे लहरा रहे होते हैं, तो हमें तो किसी ने नहीं बोला रोको ये झंडे रखो, क्योंकि हम एज ए पाकिस्तानी और हिंदू हैं। हम तो आज़ादी से कर रहे हैं, हम रैलियाँ भी निकालते हैं, हम अपनी जगन्नाथ जी की रथ यात्राएं निकाल रहे हैं। अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले रथ यात्राएं निकली हैं। अब ये जो इतनी सारी जो मैयतें आ रही हैं, ये भी तो पाकिस्तान में ही आ रही है ना, कराची से आ रही है, एक बस में आ रही है। तो इसको तो किसी ने नहीं रोका कि तुम हिंदू ताकतवर नहीं, कमज़ोर हो, अपनी जहाँ पे भी कहीं दफना दो, कुछ कर दो। देखें, जला रहे हैं, अग्नि संस्कार कर रहे हैं। तो ताकतवर का लफ्ज़ ये करना, इससे हमारी यंग जनरेशन बच्चे हैं वो अब हमसे सवाल कर रहे हैं, हमारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल तरीके से भी जो लोग हमारे में जानते करते हैं, और जो लोग इंटरनेशनल जब ये बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में तो हिंदू आज़ाद नहीं है, कमज़ोर हैं, ये है, आज इन्होंने ये बात की तरदीद करते हुए ये कहा असेंबली में, तो उससे अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या बात है महाराज साहब, आपको तो इन्होंने कह भी दिया पंडित रॉन्ग, और आप लोगों को कह भी दिया, बता भी दिया कि हिंदू ताकतवर नहीं है यहाँ पाकिस्तान में। तो एक असेंबली का रहने वाला आदमी जब वो ये कह रहा है, और आप एक महाराज होकर आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान में हम आज़ाद हैं, हमारी बहुत ताकत है, आप हमारी रैलियाँ दिखाते हो आप, अब ये रैली का क्या होगा जो पाकिस्तान के जो किया? तो इससे जो है हमें हमारी इंटरनेशनल साख को ख़राब हुई, हमारी मजहबी मुनाफरत फैल रही है, मजहबी मुनाफिक भी फैलेगी और फैल भी गई है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लोग पूछ रहे हैं वो एक जो होते हैं, देखिए 5 भाई एक बराबर होते नहीं हैं, सबकी अपनी अपनी ज़बानें होती हैं, अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें होती हैं। वो अब हमें कह रहे हैं हिंदू कमज़ोर है, हिंदू कमज़ोर है, तो मतलब ये हुटिंग वाली लफ्ज़ें शुरू हो गई है। लोग आप कह तो रहे हैं, लेकिन लफ्ज़ को जो है लोगों ने पकड़ लिया है कि हिंदू कमज़ोर है या हिंदू ताकतवर नहीं रखता। अब हमें दूसरे मज़हब के लोग बोल रहे हैं यार वाकई तुम लोग कमज़ोर हो, ताकत नहीं है तुम्हारे में। तो एक लफ्ज़ कहने से महेश आसीजा कितनी बार यहाँ आ चुका है, मुकेश चावला कितनी बार, आप हमें जब भी देखेंगे हम तो पब्लिक में होते हैं, गरीबों में होते हैं, वो तो अपनी एसीओ में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी शब्द एक कहने से हमारी हिंदू बिरादरी के ऊपर कितनी तौहीन कर दी। इस तौहीन आमेज़ के बात के ऊपर तमाम असेंबली ने टेबल बजाई, रॉन्ग पंडित पर टेबल बजाई। तो रॉन्ग कोई है रॉन्ग पंडित, वो मुझे जानते ही नहीं है, कोई है रॉन्ग पंडित। अब कोई है
तो आप उसके बारे में पहले जानते हैं, पहचानते हैं, फिर उससे ये कहा जाता है कि वाकई इन्होंने लिया है, वाकई लिया है, तो फिर आप मेरे लिए खुद आके, मैं खुद आपके लिए कमेटी बिठा दूंगा, यहाँ पे लोगों को, आवाम को बुलाएंगे कि भाई आप पता करें मैंने 3 करोड़ रुपये मेरे हाथ में कब दिए इन्होंने। मुझे इनसे जानो माल का तो एक तो ख़तरा है ही है, हमारी आवाम को भी ख़तरा है इनसे, क्योंकि कराची की आवाम को तो ये जानते भी नहीं है, ये कराची की आवाम के हैं भी नहीं लोग, अंदरूनी सिंध से आए हुए, और वो सिंध असम्बली में, आप बता दें कराची का कौन MP है मैंने उस असम्बली में बैठा हुआ है, इन गरीब में, या हमारे जैसे लोग, हम लोग तो पूजा इबादत करने वाले महाराज लोग हैं, संत लोग हैं, हमारा क्या काम सियासत से, असम्बली से, हमारा कोई काम नहीं है। अच्छा महाराज साहब, आखिरी सवाल पूछूंगा कि ये जो कुछ हुआ असम्बली के फ्लोर पे, और ज़ाहिर है आप उसकी तरदीद के या अपनी साइड पे आप अपनी बात को उजागर कर रहे हैं, तो इसमें कोई कानूनी चाराजोई या कोई कमीशन का आप मुतालबा करते हैं कि इसके दर पर्दा जो है हक़ाइक़ को सामने लाया जाए ताकि आपकी साइड जो है क्लियर हो? जी हाँ, मैं इसी बात को आपको लेके चलूँगा कि हमने 30 तारीख को प्रेस क्लब पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो तमाम मीडिया के लोग भी आते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने हाईजैक कर लिया और किसी को भी बोलने का मौका नहीं देने दिया, और कहीं पे भी आप देखेंगे मीडिया पे नहीं आए, जो कुछ लोग जो हैं वो, मतलब उनकी मीडिया बहुत अच्छी है, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने चलाया, बाकी कोई बड़े मीडिया पे आप देखेंगे नहीं चला, सिर्फ एक एक्सप्रेस न्यूज़ पे न्यूज़ चली है, न्यूज़पेपर पे, बाकी किसी ने भी नहीं चलाया, ना न्यूज़ पेपर पे ना मीडिया पे, उनको बंद कर दिया। तो हाईजैक किया तो हमें और डर लग रहा है कि हमारी जान को खतरा है, तो इसलिए हम यहाँ पर जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई रहते हैं उन्होंने तौहीन की है, तौहीन आमेज़ हिंदू बिरादरी पे बात की है, तौहीन आमेज़ जो है वो पंडितों पे बात की है, तो इससे तो तमाम हिंदुओं को हमें परेशानी भी हो रही है और दिल आज़ारी भी हो रही है। जैसे आप तौहीन रिसालत की, आप एक, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका भी क्यों ना होता है, तो आप लोग उसके हिसाब से तौहीन रिसालत की FIR कटवाते हैं और उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक दहशतगर्दी की केस पे करते हैं। तो हमारा मुतालबा यही रहेगा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जी से, आसिम मुनीर साहब से, जनाब से, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, और हमारे गवर्नर सिंध से, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब का नाम इसलिए नहीं सकता कि उन्होंने तो खुद कहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं उनको, मैं उनको पकड़ूंगा, उन्होंने असम्बली में डायरेक्ट कहा है तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता। तो दूसरे जो हैं हमारे FIA नैब है, आप उनको देखें कि पहले भी उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, मैं नहीं कह रहा, या मैं अपनी ज़बानी नहीं कह रहा, ये तो आप YouTube चैनल्स में या मीडिया के आप उसमें जाके देखेंगे तो जनाब मुकेश चावला साहब क्या कर रहे हैं, महेश आसीजा ने क्या किया, ये आपकी मीडिया और यही लोग, आप ही लोग सब बता रहे हैं और उसमें नज़र आ रहा है। गूगल पे सर्च करते हैं तो उनके नाम से, हमारे गूगल सर्च करेंगे तो आपको हम मंदिरों पे लगेंगे, आपको कहीं पूजा पाठ करते हुए नज़र आएंगे, कोई इमारत गिर गई होगी उस पर नज़र आएंगे, कोई मरी माता का मंदिर पे कब्ज़ा कर रहा होगा तो उधर नज़र आ रहे होंगे। हमारा तो ये काम है, हमारा दूसरा नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि मुतालबा ये करते हैं कि एक शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन वो इंक्वायरी ऐसी होनी चाहिए, सिंध गवर्नमेंट से नहीं होनी चाहिए। CMIT और एंटी करप्शन को तो 2024 से लेके ये 2025 हो गए, 26 हो रही है, हमारी जुलाई हो गई है। आज कल हमने ज़बरदस्ती एंटी करप्शन के ईस्ट डिपार्टमेंट से एक लेटर निकलवाया कि भैया आप जवाब क्यों नहीं देना चाह रहे, ये देखें हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो कल उन्होंने जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर माइनॉरिटी के लिए निकाली, एक एप्लीकेशन दे दी गई है कि भाई आपको नोटिस देते हैं, आप आएँ। लेकिन मेरा ये इसलिए मुतालबा है कि तमाम बड़े लोग जो हैं वो मुतालबे को इसको मानें और एक शफाफ इंक्वायरी करवाएं, हमारी पाक आर्मी करे और सुप्रीम कोर्ट करे, तो आपको पता चल जाएगा कौन किसने क्या किया है। और हम पब्लिक में रहने वाले लोग हैं, आप आएँ हमारे पास आएँ, हमसे यहाँ पूछें कि आपने कहाँ गबन किया है, तो हमें बताएं, हमें पेपर दें, हम उसका जवाब दें आपको। आपने पेपर भी नहीं दिए और असेंबली में खड़े रह के जवाब दे दिया, तो उस वजह से हमारी साख खराब हुई। इन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि 60 की दिहाई के अंदर जब ये मंदिर, जिस तरह मैंने शुरू में पैरा बांधा था थोड़ा सा, जो यहाँ पे चीज़ें हुआ करती थी,
उसको रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं, उसकी बहाली की बात कर रहे हैं। और इसी बहाली के ख़याल को लेकर ये मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे गए और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। तो दर पर्दा सारी ये चीज़ें रही है, लेकिन उसके नतीजे में वक्त ने ये साबित किया कि इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा। अब ये वक्त ही साबित करेगा कि ये इल्ज़ाम जो है वो किस तरह जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती है और इनसे ये इल्ज़ाम जो है जो मामलात ही धुल जाते हैं इनके ऊपर से, जो लगाए गए इतने बड़े फ्लोर के ऊपर से। तो ये वक्त बताएगा, लेकिन इन्होंने अपनी सारी चीज़ें जो है वो हमें बता दी कि सारा मामला ये वजह बनी थी कि इन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो एतराज़ किया था और दर पर्दा यही असल वजह थी।